नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निशु शर्मा। चलिए शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दिल्ली में भव्य स्वागत किया गया जब वे दो प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के उद्घाटन के लिए पहुंचे। इन परियोजनाओं में द्वारका एक्सप्रेसवे का दिल्ली खंड और शहरी विस्तार सड़क 2 जो कि UER-2 का हिस्सा है। उद्घाटन कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान आम जनता और समर्थकों ने प्रधानमंत्री का जोरदार स्वागत किया। इस अवसर को ऐतिहासिक बताते हुए उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं से दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में यातायात व्यवस्था में सुधार और कनेक्टिविटी में तेजी आएगी। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत किया गया। तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई कि किस तरीके से एक जन सैलाब उनके लिए उमड़ता हुआ नजर आया और इसी के साथ उनकी एक झलक पाने को यहाँ पर तमाम लोग बेताब नजर आए और सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको नजर आए हैं। उनकी ओर से एक बड़ी सौगात जो है आज दी जानी है और ये वो परियोजना होने वाली है जो कि देश के विकास के लिए कनेक्टिविटी में एक बड़ा योगदान देती हुई नजर आएगी। दो परियोजनाएं जिनका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों किया गया है। ये तमाम वो परियोजनाएं हैं जिसके जरिए कनेक्टिविटी पर जोर दिया जाएगा, जिसके चलते भारत के लिए जो सपना हम देखते हैं विकसित भारत का, उसमें कनेक्टिविटी एक सबसे महत्वपूर्ण ब्लॉक है, एक सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो ऐसे में उस पर जोर देने के लिए भारत का विकास दोगुनी रफ्तार से हो, इसमें एक बड़ा योगदान आज की परियोजनाएं जो है वो देने वाली है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब दिल्ली पहुंचे तो उनका स्वागत किस प्रकार किया गया वो हमने आपको तस्वीरें दिखाई, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नारे जोर शोर से लोग लगाते नजर आए। सीधा मार्ग भी होगा। शिवमूर्ति नेल्सन टनेला मार्ग पर टनल बनाने की योजना हम बना रहे हैं जो महिपालपुर और रंगपुरी के ट्रैफिक जाम से राहत देगी। दिल्ली से गुरुग्राम की आवाज को भी सुगम करेगी। एम्स महिपालपुर गुरुग्राम एलिवेटेड कॉरिडोर मेहरौली गुरुग्राम रोड पर इनर आउटर रिंग रोड पर ट्रैफिक जाम को कम करेगा। महिलापुर गुरुग्राम तक विस्तार, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे से उस टनल का कनेक्शन और नई दिल्ली तथा एम्स को एयरपोर्ट पहुंचाने का भी हम अध्ययन कर रहे हैं। मुझे विश्वास है कि हमें दिल्ली के लिए जो महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में किए हैं उसमें से 1 लाख करोड़ रुपए खर्चा करके DND दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे मार्च 26 तक पूरा होगा। जेवर एयरपोर्ट से इंदिरा गांधी एयरपोर्ट ग्रीनफील्ड लिंक दिसंबर 26 तक पूरी होगी। दिल्ली अक्षरधाम EP एक्सटेंड इंटरचेंज, इसके लिए प्रधानमंत्री जी से हमने अनुरोध किया है कि उद्घाटन की तारीख मिलने के बाद सितंबर महीने में इसको भी हम इनॉग्रेट करेंगे। दिल्ली में ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस हाईवे 6 हम बनाने वाले थे, उसमें से 3 हाईवे का काम पूरा हुआ है। ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस हाईवे, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस हाईवे, द्वारका एक्सप्रेस हाईवे तैयार हो गए हैं। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे जो 12 घंटे में दिल्ली से मुंबई जाएंगे वो दिसंबर 2026 तक पूरा होगा। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे जो दिल्ली से देहरादून 2 घंटे में आपके सफर होगी वो अक्टूबर 2025 तक पूरा होगा। दिल्ली से कटरा एक्सप्रेसवे ये हमारा 6 घंटे में हम कटरा पहुंच जाएंगे, ये दिसंबर 26 तक पूरा होगा। मेरा विश्वास है कि आने वाले समय में विशेष रूप से जो कॉरिडोर हम बना रहे हैं वो दिल्ली की ट्रैफिक जाम को और प्रदूषण को मुक्ति दिलाने का हमारा एक प्रयास है। बीच में सुप्रीम कोर्ट तक भी PIL गई थी, पर इन सब का उपाय यही है कि हमें दिल्ली के लिए जो वाहनों की संख्या बढ़ रही है, आबादी की संख्या बढ़ रही है, उस हिसाब से वर्ल्ड स्टैंडर्ड का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना होगा। प्रधानमंत्री जी का सपना है कि हमारा देश $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बने।
हमारे देश वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बने, हमारा देश विश्व गुरु बनाए। इसमें रोड की भूमिका, हाईवेज के साथ साथ हमारे वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन सभी इंफ्रास्ट्रक्चर की भूमिका महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री जी ने जो दिशा दी है, जो विजन दी है, उसमें तेजी से बदलाव हो रहा है और निश्चित रूप से दिल्ली की जनता की जो अपेक्षा है कि दिल्ली ट्रैफिक जाम से मुक्त हो, दिल्ली प्रदूषण से मुक्त हो, ये सपना पूरा करने के लिए हमारे विभाग से पूरा प्रयास कठोरता से किया जाएगा, ऐसा विश्वास मैं आप सबको देता हूं। और फिर से एक बार प्रधानमंत्री जी को विशेष रूप से आज इस कार्यक्रम में आए, इस रोड का उन्होंने निरीक्षण किया, टनल का निरीक्षण किया, इसलिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और दिल्ली और हरियाणा सरकार को भी उनके सहयोग के लिए धन्यवाद देते हुए दिल्ली की सरकार को और दिल्ली की जनता को और विशेष रूप से दिल्ली एनसीआर में रही हुई सभी हरियाणा की भी जनता को मैं हृदय से इस भव्य प्रकल्पों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, धन्यवाद देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत आभार माननीय श्री नितिन गडकरी जी का, केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री महोदय का। दिव्य सज्जनों, आज 11,000 करोड़ रुपए की संयुक्त लागत वाली जिन 2 प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का लोकार्पण करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का यहां शुभागमन हुआ है, वे परियोजनाएं हैं दिल्ली एक्सप्रेसवे का दिल्ली खंड और शहरी विस्तार सड़क 2। माननीय प्रधानमंत्री महोदय से निवेदन है कि वे रिमोट का बटन दबाकर इन दोनों राष्ट्रीय महत्व की परियोजनाओं का लोकार्पण करने की कृपा करें। आप सबकी गरिमामयी उपस्थिति में देश की राजधानी दिल्ली और उसके चारों ओर फैला राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी एनसीआर एक समय भीड़-भाड़, ट्रैफिक जाम और ढांचागत चुनौतियों से जूझता ये इलाका अब आधुनिक भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर परिवर्तन का प्रतीक बन चुका है। वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब केंद्र में नई सरकार बनी, तभी से दिल्ली के चेहरे मोहरे को बदलने की दिशा में योजनाबद्ध प्रयास शुरू हुए। आज दिल्ली को नई संसद, कर्तव्य पथ और भारत मंडपम जैसे प्रतिष्ठित स्थलों के साथ एक नया गौरव प्राप्त हुआ है। दूसरी ओर दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे ने यात्रा का समय 3 घंटे से घटाकर सिर्फ 45 मिनट कर दिया है। ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे ने राजधानी से भारी ट्रैफिक का दबाव हटाया है। इन परियोजनाओं ने न सिर्फ कनेक्टिविटी को बेहतर बनाया है, बल्कि प्रदूषण और समय की बर्बादी भी कम की है। ये सिर्फ निर्माण नहीं है, ये राष्ट्रीय राजधानी के भविष्य को फिर से गढ़ने की दिशा में लिया गया एक निर्णायक कदम है। यही है गेम चेंजिंग कनेक्टिविटी जो दिल्ली को वर्ल्ड क्लास कैपिटल बनाने की राह पर ले जा रही है। सरकार दिल्ली को विकास की ऊर्जा के साथ एक आधुनिक शहर बनाएगी। मोबिलिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर पर ढेर सारा काम हो। सबका साथ, सबका विकास, पूरी दिल्ली का विकास। इसी क्रम में आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी 11,000 करोड़ की लागत से बनी 2 महत्वपूर्ण राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का लोकार्पण कर रहे हैं। ये हैं द्वारका एक्सप्रेसवे का दिल्ली खंड और अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 के 4 खंड। ये दोनों सिर्फ परियोजनाएं नहीं, बल्कि राजधानी क्षेत्र की गतिशीलता, पर्यावरणीय संतुलन और आर्थिक भविष्य को दिशा देने वाली संरचनाएं हैं।
दिल्ली गुरुग्राम के बीच रोजाना 3 लाख से अधिक वाहन NH48 से गुजरते हैं। इस दबाव को कम करने और वैकल्पिक सिग्नल रहित मार्ग देने के लिए द्वारका एक्सप्रेसवे बनाया गया है। शिव मूर्ति के पास बना मल्टी लेवल इंटरचेंज इसका सबसे जटिल हिस्सा है, जिसमें NH48 के ऊपर पुल और नीचे 2 स्तरों पर अंडरपास बनाए गए हैं। इसी से जुड़ती है अत्याधुनिक स्टेट ऑफ द आर्ट 8 लेन की सड़क सुरंग, जो सांस्कृतिक विरासतों को समेटे हुए है और जिसके ऊपर 10 लेन का सामान्य मार्ग बना है। एयरपोर्ट के नीचे 4 लेन की टनल भी बनाई गई है। इसके बाद आता है 16 लेन चौड़ा रेलवे अंडरब्रिज, जिसके ऊपर दिल्ली जयपुर रेल लाइन गुजरती है। फिर 2 एलिवेटेड गलियारे एक्सप्रेसवे से जुड़ते हैं, एक गुरुग्राम से और दूसरा अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 से। हरथल चौक पर भी मल्टी लेवल इंटरचेंज और यशोभूमि तक विशेष रैंप व अंडरपास भी बनाए गए हैं। इसी श्रृंखला में अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 को विकसित किया गया है। UER 2 की वजह से अलीपुर, बवाना, रोहिणी, मुंडका, बक्करवाला, नजफगढ़, द्वारका, महिपालपुर, पश्चिम और दक्षिण दिल्ली जैसे इलाकों को कनेक्टिविटी में क्रांतिकारी सुधार होगा। साथ ही 2 लिंक रोड के माध्यम से सोनीपत और बहादुरगढ़ को भी इससे जोड़ा गया है। ये हाईवे दिल्ली को NH44, दिल्ली पानीपत, NH9, दिल्ली रोहतक और द्वारका एक्सप्रेसवे से जोड़ता है। अब पंजाब और जम्मू कश्मीर की दिशा से आने वाला ट्रैफिक दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट सुगम तरीके से पहुंच सकेगा। इससे धौलाकुआ, मुकरबा चौक, बाहरी रिंग रोड और NH9 जैसे क्षेत्रों में जाम से राहत मिलेगी। दिल्ली हरियाणा सिंघू बॉर्डर से एयरपोर्ट की दूरी, जो पहले 2 घंटे लगती थी, अब सिर्फ 40 मिनट में तय की जा सकेगी। इस परियोजना में पर्यावरण संतुलन को भी प्राथमिकता दी गई है। भलसवा और गाजीपुर लैंडफिल से निकाले गए करीब 10 लाख मेट्रिक टन कचरे का उपयोग निर्माण में किया गया है। साथ ही 10,000 पेड़ों को काटने की बजाय ट्रांसप्लांट किया गया है। ये पहल न केवल दिल्ली की कचरा चुनौती का समाधान बनी, बल्कि सतत विकास की दिशा में भी एक मिसाल पेश करती है। आज लोकार्पण के लिए तैयार द्वारका एक्सप्रेसवे और अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत की उस सोच का विस्तार है, जहां हर सड़क सिर्फ दूरी नहीं घटाती, बल्कि देश को तेज, सुरक्षित और समावेशी विकास के रास्ते पर आगे बढ़ाती है। देवियों सज्जनों, ये नए भारत की नई तस्वीर है, जो भारत की गति और इसकी शक्ति को व्यक्त करती है। ये वो भारत है जो आपदा को भी अवसर में बदलने की क्षमता रखता है। ये वो भारत है जो आज न सिर्फ सपने देखता है, बल्कि उन सपनों को पूरा करने का आत्मविश्वास भी उसके भीतर सुदृढ़ हो चुका है। ये आकांक्षी भारत है, ये समृद्ध भारत है, ये सुरक्षित भारत है। और ये सब संभव हो सका है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी और युगांतरकारी नेतृत्व की वजह से। आइए आप सबके करतल ध्वनि के साथ विनम्र निवेदन करें, ऐसे युग प्रवर्तक यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से उनके संबोधन के लिए। केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे साथी नितिन गडकरी जी, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी, दिल्ली के उपराज्यपाल विनय सक्सेना जी, दिल्ली की मुख्यमंत्री बहन रेखा गुप्ता जी, केंद्र में मंत्रिपरिषद के मेरे साथी अजय टम्टा जी, हर्ष मल्होत्रा जी, दिल्ली और हरियाणा के सांसदगण, उपस्थित मंत्रीगण, अन्य जनप्रतिनिधिगण और मेरे प्यारे भाई और बहनों, एक्सप्रेस वे का नाम द्वारका, जहां एक कार्यक्रम हो रहा है उस स्थान का नाम रोहिणी,
जन्माष्टमी का उल्लास और संयोग से मैं भी द्वारकाधीश की भूमि से हूं। पूरा माहौल बहुत कृष्णमय हो गया है। साथियों, अगस्त का ये महीना आजादी के रंग में, क्रांति के रंग में रंगा होता है। आजादी के इसी महोत्सव के बीच आज देश की राजधानी दिल्ली देश में हो रही विकास क्रांति की साक्षी बन रही है। थोड़ी देर पहले दिल्ली को द्वारका एक्सप्रेसवे और अर्बन एक्सटेंशन रोड की कनेक्टिविटी मिली है। इससे दिल्ली के, गुरुग्राम के, पूरे एनसीआर के लोगों की सुविधा बढ़ेगी। दफ्तर आना जाना, फैक्ट्री आना जाना और आसान होगा। सभी का समय बचेगा। जो व्यापारी, कारोबारी वर्ग है, जो हमारे किसान हैं, उनको विशेष लाभ होने वाला है। दिल्ली एनसीआर के सभी लोगों को इस आधुनिक सड़कों के लिए, आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, परसों 15 अगस्त को लाल किले से मैंने देश की अर्थव्यवस्था, देश की आत्मनिर्भरता और देश के आत्मविश्वास पर विश्वास से बात की है। आज का भारत क्या सोच रहा है, उसके सपने क्या है, संकल्प क्या है, ये सब कुछ आज पूरी दुनिया अनुभव कर रही है। और साथियों, दुनिया जब भारत को देखती है, परखती है, तो उसकी पहली नजर हमारी राजधानी पर पड़ती है, हमारी दिल्ली पर पड़ती है। इसलिए दिल्ली को हमें विकास का ऐसा मॉडल बनाना है जहां सभी को महसूस हो कि हां, ये विकसित होते भारत की राजधानी है। साथियों, बीते 11 साल से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इसके लिए अलग अलग स्तरों पर निरंतर काम किया है। अब जैसे कनेक्टिविटी का विषय ही है, दिल्ली एनसीआर की कनेक्टिविटी में बीते दशक में अभूतपूर्व सुधार हुआ है। यहां आधुनिक और चौड़े एक्सप्रेसवे हैं। दिल्ली एनसीआर मेट्रो नेटवर्क के मामले में दुनिया के सबसे बड़े नेटवर्क इलाकों में से एक है। यहां नमो भारत जैसा आधुनिक रैपिड रेल सिस्टम है। यानी बीते 11 वर्षों में दिल्ली एनसीआर में आना जाना पहले के मुकाबले आसान हुआ है। साथियों, दिल्ली को बेहतरीन शहर बनाने का जो बीड़ा हमने उठाया है, वो निरंतर जारी है। आज भी हम सभी इसके साक्षी बने हैं। द्वारका एक्सप्रेस वे हो या फिर अर्बन एक्सटेंशन रोड, दोनों सड़कें शानदार बनी है। पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के बाद
अब अर्बन एक्सटेंशन रोड से दिल्ली को बहुत मदद मिलने वाली। साथियों, अर्बन एक्सटेंशन रोड की एक और विशेषता है, ये दिल्ली को कूड़े के पहाड़ों से भी मुक्त करने में मदद कर रही है। अर्बन एक्सटेंशन रोड को बनाने में लाखों टन कचरा काम में लाया गया है, यानी कूड़े के पहाड़ को कम करके उसे वेस्ट मटेरियल का इस्तेमाल सड़क बनाने में किया गया है और वैज्ञानिक तरीके से किया गया है। यहां पास में ही भलसवा लैंडफिल स्पा साइट है। यहां आसपास जो परिवार रहते हैं उनके लिए कितनी समस्या है ये हम सभी जानते हैं। हमारी सरकार ऐसी हर परेशानी से दिल्ली वालों को मुक्ति दिलाने में जुटी हुई है। साथियों, मुझे खुशी है कि रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में दिल्ली की भाजपा सरकार यमुना जी की सफाई में भी लगातार जुटी हुई है। तो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, जहां पर 11,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का उद्घाटन उनकी ओर से किया गया है, जो कि विकास की राह में एक सतत प्रयास के तौर पर देखा जा रहा है। और फिलहाल हमारे इस खास बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।